इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ तो उसमें जो मेन काम था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना और स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना। कैसे करते थे, क्यों करते थे, उस पर हमने डिटेल से बात की हुई है उस वीडियो में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन वही काम हो रहा है। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन, डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या होते थे? आपके पास सिर्फ एक नंबर होते थे, वो तो या स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन होते थे या तो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होते थे, उसको हमने कन्वर्ट करना था। अगर ये तो साइंटिफिक नोटेशन में, उसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते थे। अगर स्टैंडर्ड में गिवन हो तो उसको हम साइंटिफिक में कन्वर्ट करते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा इन्हेंस किया हुआ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 नंबर है, वहाँ पे सिर्फ एक नंबर होते थे, यहाँ पे कितने नंबर से? 2 नंबर से। यह हो सकता है ये साइंटिफिक नोटेशन में हो या ना हो। अगर साइंटिफिक इसकी बात कर लूँ तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है? साइंटिफिक नोटेशन होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है। नहीं होगा तो हम बनाएंगे, अगर हो गया तो फिर वेल एंड गुड, राइट। तो कैसे बनाएंगे? तो ये 2 नंबर है, इसके हम पहले करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। जो मेन काम आप करें, जो नंबर है मेन 563.71 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.54 के साथ। 10 को एक साइड पे लिख लें, बाकी जो 2 नंबर है उसको आप एक साइड पे कर लें। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप मैन्युअली करना चाहे तो आप पेज पे खुद कर लें। मैंने कैलकुलेटर से फाइंड किया हुआ है, वो तो आप देख सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1431.8234। ठीक हो गया, इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर ये आएगा। प्लस ये 10 को एज इट इज़ आपने रखना है। एक और चीज़ आप याद रख ले, जब भी साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो मेन मकसद क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा? आपने कोशिश करना है वो 10 पावर में भी रहे और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट भी आए हैं। साइंटिफिक नोटेशन को हमने इसी तरह डिफ़ाइन किया था ना। फॉर एग्जांपल 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 हो तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट भी है और 10 पावर भी है। अब इसकी अगर मैं बात कर लूँ, सिर्फ इसी नंबर की बात कर लूँ, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सोचे आप भी खुद थोड़ा सा इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए बताएं कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों नहीं है। मैंने कहा नहीं है, सोचे थोड़ा सा आप। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये 5 के बाद पॉइंट नहीं है, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे कितना है? 3rd डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ओके, अब देखें क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट जाके यहाँ पे है। इसको आप छेड़ना ही नहीं है, इसको इसी तरह ही रख दें। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ, यानी ये एक नंबर है आपके पास, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था 1.431 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या आएगा? अब ये सारे नंबर किधर चले गए? पॉइंट के बाद अगर 2 या 3 डिजिट लिख लिया तो बहुत होता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 10 पावर आ गया। 10 पावर क्या आएगा? पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। 3 डिजिट मूव किया तो फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे 3 प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ? या राइट साइड से किया है तो फिर हम लिखेंगे हमेशा प्लस। राइट साइड में हमें पता है ना, राइट साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इस वजह से हम उसको प्लस ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा 10 पावर 3 प्लस 10 पावर 4। एक काम तो हमारा हो गया कि फ़र्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। अब हम देखेंगे ये जो 10 10 10 नज़र आ रहे हैं, उसको हम क्या कर लेंगे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। कैसे? एक रूल है मैथमेटिक्स में, अगर बेस सेम हो, a पावर 2, a पावर 3 और a पावर 4 हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि a पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू a पावर आ जाएगा आपके पास 9, राइट। पावर सेम हो, सॉरी बेस सेम हो तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, तो अगेन यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इस तरह हो, अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 हो, उसको भी क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4
ये भी इसके इक्वल करते, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? उनके दरमियान में क्या है, यहाँ पे एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दे, ये सिर्फ उस केस में होगा जब आपके पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई भी हो, फिर आप क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, राइट। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे बेस क्या है सबका सेम है 10 पावर क्या आ जाएगा, अगर मैं रफ पेज पे यहाँ पे कर लूँ तो 10 पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस 10 पावर -3 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। अब इनके साथ माइनस नहीं आया, सिर्फ ये माइनस कहाँ से आया, ये जो माइनस है ये देखो, इसके साथ ज़ाती अपना जो माइनस है खुद के साथ है 3 के साथ, इसके साथ प्लस था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फार्मूले का है रूल का, बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते थे, वो एडिशन है यहाँ पे, और ये जो माइनस इसी का अपना ही है। ठीक हो गया। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये बन जाएगा एज इट इज़ 3 लिखे हम, प्लस -3 आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया 10 पावर 4। तो मैं लिखूँगा 10 पावर 4 1.431, ये आपका क्या है, आंसर है। ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है? कैसे? 10 पावर में भी है और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट भी है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हम करेंगे नहीं, मैं नहीं करूँगा, आपने करना है, ठीक है। हिंट देता हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सोल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे आप वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट। मैं हिंट आपको ज़रूर दूंगा कैसे करते हैं। इसमें देखो अगेन आप इन दोनों को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, जो कि बाएं हाथ का खेल है। इसको आपने क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 बन जाएगा। बेस सेम है तो पावर को क्या कर ले, ऐड कर ले, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 10 पावर -6 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में आए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये 1 पॉइंट में आ जाए, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर तो ठीक है, अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह इसमें आया था, यहाँ पे 2 नंबर्स थे, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आ रहे थे, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आ रहा था, इसलिए हमने उसको दोबारा कन्वर्ट किया। तो आपने अगेन यहाँ पे भी क्या करना है, उसको कन्वर्ट करके सोल्व करना है, राइट। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन में मेन काम क्या करना है, आपने 10 पावर को ख़त्म करना है, बस आपका काम क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड नोटेशन में 10 पावर आपको कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर में लाना ही लाना है, और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट भी आना चाहिए लाजमी। स्टैंडर्ड नोटेशन में पॉइंट पता जहाँ मर्ज़ी लगा ले, जहाँ मर्ज़ी आए, कोई इसमें वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और 10 पावर नहीं आना चाहिए। तो सिंपल है बहुत। सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे देखो 0.023 है आपके पास, ये आ जाएगा 10 पावर 5। ये जो 10 पावर -3 डिनोमिनेटर में है, उसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो माइनस में था वो क्या हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस लिखे ना लिखे आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस था, उसको ऊपर लेके जाने से माइनस बना है, यहाँ पे माइनस था, ऊपर ले जाने से प्लस बन गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब अगेन बेस सेम है तो पावर क्या होगा, 8 होगा, 5 + 3 ये आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8। ओके सर, आप बता रहे थे कि 10 को ख़त्म करना है, आप 10 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? एक ही मकसद है। इसको हम क्या करेंगे, इसका एक आसान तरीका है, यहाँ 8 है, पॉजिटिव 8 है, तो इस पॉइंट को हम लेके आएंगे राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव हो तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव हो तो उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। अगर नेगेटिव हो तो हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट। पता है ना, पॉजिटिव राइट साइड जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है तो उसको हमने राइट कहा, जिसमें कम स्ट्रेंथ हो यानी नेगेटिव हो उसको हम कहेंगे लेफ़्ट साइड। अब पॉइंट को लेके आए, यहाँ पे आ गया 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, आपको कितने चाहिए, 8 डिजिट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ही 3। तो अब हमारे पास है 0, आप 1 मिनट के लिए मैं लिख लेता हूँ, 0 0 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पॉइंट कितने मूव किए हैं, पॉइंट्स 1
2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब 10 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 पावर ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि पॉइंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब नंबर से पहले जो भी जितने भी ज़ीरो आए इसकी तो वैल्यू तो नहीं होती ना, आपको पता होगा 1 के बाद ज़ीरो आए तो इसकी वैल्यू है, लेकिन 1 से पहले या किसी भी नंबर से पहले जितने भी ज़ीरो आए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ये दोनों ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन आंसर आपका बन जाएगा 2 3 1 2 3 4 5 ये 0.0। ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में क्यों है? क्योंकि 10 पावर भी नहीं है, पॉइंट मर्जी आप जहाँ पे लगा ले, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2। पार्ट 4 आपने ख़ुद करना है, सिर्फ बहुत ही आसान एज इट इज़ काम। यहाँ पे क्या था? 8 था ना, 8 होने से हमने पॉइंट को कितने डिजिट्स आगे लेके आए राइट की तरफ? 8 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। इसमें आपने सिंपल क्या करना है? 10 है ना, तो इस पॉइंट को आपने लेके जाना है 10 डिजिट बाद जाके लगा लेना है। कितने डिजिट्स बाद लगाना है पॉइंट्स को? 10 डिजिट्स। 10 क्यों? यहाँ पे 10 लिखा हुआ है इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 तक तो हो गया। अब 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 कर लेंगे। अब आपके पास नंबर ना हो तो फिर हम क्या लगा लेते थे? ज़ीरोस लगा लेते हैं। जितने मर्ज़ी लगाना चाहें आप लगा लें, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। आपका क्या हो जाएगा? वो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया यार, बार बार 3 क्यों करते हैं? 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले हम देखते हैं जो गिवन डेटा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे आएगा, वो आप ख़ुद पढ़ लें। मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कि इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है क्वेश्चन में। तो इस चीज़ को मेन समझना ज़रूरी है। ओके, तो बताइए रहे क्वेश्चन नंबर 4 में कोई स्टूडेंट होगा, लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कोई स्टूडेंट है जो कलमे पाक को पढ़ने में कितना टाइम लगा लेते हैं? 1 टाइम रिसाइट करने में 5 सेकेंड। कितने सेकेंड्स लगा लेते हैं? 5 सेकेंड। पता नहीं इतने स्पीड से पढ़ते होंगे। हाँ, 5 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स। अगर 1 मिलियन टाइम्स अगर वो रिसाइट कर ले कलमे पाक को तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो टाइम में आपके पास इतना सेकंड लगेंगे, आप बता सकते हैं कि इतने सेकंड लगेंगे, आप बता सकते हैं इतने मिनट्स लगेंगे, आप ये बता सकते हैं कि इतने आवर्स लगेंगे, आप ये बता सकते हैं कितने डेज लगेंगे। अब मेन उसमें से एक क्वेश्चन पूछा है, कन्वर्ट आवर्स एंड इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है और राउंड ऑफ भी करना है। राउंड ऑफ करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और कन्वर्ट करना डेज और आवर्स में। आप ये डेज और आवर्स में कन्वर्ट क्यों करते हैं? अगर आपको टाइम मिल गया तो मिल गया ना, आपको उसको करने के मकसद क्या है उस पर हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि ये करते क्यों हैं कन्वर्ट, ताकि करने में मज़ा है ना क्वेश्चन। ये कन्वर्ट करने, छोटा सा एग्जांपल देख लें आप यहाँ पे एक। अगर आपके पास लेट्स इतना टाइम लगे, यानी 43,20,000 सेकंड्स लगे, तो ये बोलने में भी मुश्किल है, लिखने में भी मुश्किल है। अगर आपके पास 43 लाख लिखने में 43 ये मुश्किल हो गया, तो आप ख़ुद सोचें अगर बहुत ज़्यादा वैसे नंबर हो, करोड़ों में हो, तो फिर क्या करेंगे? ट्रिलियन में हो तो फिर आपके लिए और भी मुश्किल है। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर या लिखेंगे, यानी 72,000 मिनट्स। इससे ये एज़ कम्पेयर टू आसान हो गया, लिखना भी और बोलना भी। अब यहाँ पे देखो, यानी 1200 आवर्स, इससे ये आसान हो गया, ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इससे ज़्यादा आसान ये हैं कि 50 डेज़ बोले, 1200 आवर्स बोले, 72,000 मिनट्स बोले, या 43,20,000 सेकंड्स बोले, बात क्या है? एक ही है। आसानी किस में है? इसमें लिखने में भी, बोलने में भी आसानी इसमें है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में, सेकंड में, आवर्स में। जिस तरह मिलीमीटर, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी लेंथ छोटी हो तो हम मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में उसको हम मेयर करते हैं। अगर लेंथ लंबी बड़ी हो तो ज़्यादा हो लेंथ जिसकी, तो हम मिलीमीटर में, किलोमीटर में या माइल में हम उसको मेयर करते हैं। तो ये जस्ट आसानी के लिए अपने ये कन्वर्ट शन्वर्ट जो करते हैं वो काम करते हैं। ओके, अब हम करते हैं कन्वर्ट। तो 1 टाइम गिवन है आपके पास। अब मुझे बताया कि अगर 2 टाइम्स पढ़े तो कितना होगा? 2 टाइम्स पढ़े तो 1 टाइम के लिए
2 टाइम्स पढ़े तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, सॉरी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 टाइम कर ले तो 5 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 3। अगर आप 4 टाइम कर ले तो आप 5 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 4 कर लेंगे, राइट। सो अगर आपके पास 1 मिलियन टाइम हो तो फिर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको? नहीं, सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 1 मिलियन टाइम्स के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा, यानी 1 मिलियन टाइम्स रिसाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने ज़ीरोस होते हैं 6। ओके, अब यहाँ पे 1 मिलियन क्यों लिखा है? क्योंकि 1 मिलियन टाइम्स वो क्या करें रिसाइड करें। 5 क्यों लिखा? क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है 5 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड्स में, ठीक हो गया। इसका यूनिट क्या है, सेकेंड में है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करने 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ये आपके पास किस में आ गया है, सेकेंड्स में आ गया है। आपको किस में चाहिए, आवर्स में चाहिए और आपको डेज़ में चाहिए। तो डायरेक्ट आवर्स और डेज़ में जाने से बेहतर है तो फिर सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आसान काम ये होगा आपके लिए। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने से क्या बन जाएगा, सिंपल है। आप ये जो 5 मिलियन आपके पास आ गया है, इसको आप 60 से क्या कर लेंगे, डिवाइडेड कर लेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सर 60 से क्यों किया, 50 से क्यों नहीं किया? 60 से इसलिए किया है क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर आपकी वॉच में, आपकी घड़ी में कोई 50 सेकेंड हो, 55 हो, तो फिर आप वो लगा सकते हैं। ओके, मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद आपने इसको करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखना है अब क्या किस से डिवाइडेड करना पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिएगा कि ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको भी हम किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड कर लेंगे 60 से। फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, सर क्यों? इसलिए किया क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। इसको भी मैंने क्या किया, डिवाइडेड कर लिया। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी करके देखेंगे। ओके, वेट अ मिनट। अब हम इसको केस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप बताएं किस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 60 से करना है? बिल्कुल भी नहीं। किस से करूं? तो देखें 1 डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, सॉरी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। ऐसा ही है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो फिर हमने 24 से क्या किया, डिवाइडेड कर लिया। अब आप इसका ये आ जाएगा आपके पास डेज़। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पूछा ही नहीं, सवाल में सिर्फ और आवर्स और डेज़ का पूछा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 1388 पॉइंट समथिंग आएगा, आई थिंक 0.85, जो आप खुद कैलकुलेटर से आप देख लें। ये आ जाएगा आपके पास आवर्स हो जाएगा। राउंड ऑफ करने से यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है, राउंड ऑफ करने से ये आ जाएगा आपके पास 1388। 88 नहीं लिखेंगे, 89 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद अगेन 8 हैं। पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर नंबर हो तो फिर हम इसको क्या करते हैं, एक को बढ़ा देते हैं, पॉइंट शॉइंट ख़त्म कर लेंगे। यानी कितने आवर्स लगेंगे, 1389 आवर्स इसको रिसाइड करने में लगेगा। अब डेज़ की बात कर लें तो इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास 57.87 डेज़। अब ये पॉइंट ख़त्म करना यानी ख़त्म करने से क्या बन जाएगा, अगेन यहाँ पे ये 5 से ग्रेटर है तो मैं लिख सकता हूँ 58 डेज़। ठीक है, जस्ट राउंड ऑफ किया है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 भी हो गया। अगर 4 में कोई क्वेश्चन हो, हाँ एक और चीज़ में पूछा ये गया था कि आपने किस में क्या रखना था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसा ही था ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 10 पावर शावर तो नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसी को फाइनल आंसर
मान लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में पूछा क्या है? 5 में पूछा ये है, सिंपल सी बात है, दो चीज़ें गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। किसके दरमियान डिस्टेंस गिवन है? अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 9.3225, पता नहीं इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत है उनको, 10 पावर 7 माइल्स। ओके, ये डिस्टेंस किसके दरमियान है? अर्थ और सन के दरमियान है। अब वो कहते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी जो लाइट की स्पीड है 1.8000 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 माइल्स पर सेकेंड लिखो यार, पर सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में यानी इतने माइल लाइट ट्रेवल करेगी। पूछा क्या है? वो कहते हैं अर्थ से नहीं बल्कि सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट कितना टाइम लगाएगी, इसमें कितना टाइम लगेगा उसमें। ओके, कहाँ से? सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पता है आपको? नहीं पता ना, तो फिर क्या कर देंगे हम, उसको छोड़ देंगे। नहीं करेंगे, कैसे? वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं स्पीड किसके इक्वल होते हैं। स्पीड फाइंड करने के फार्मूला हमें पता है, पता नहीं है तो आज आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, अब हमारे पास मसला क्या है? मसला ये है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, यानी टाइम को इधर लेके जाऊँगा, स्पीड को इधर लेके आऊँगा। क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं डेफिनेटली। क्यों? कैसे? यहाँ पे टाइम डिवाइडेड हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या होगा? टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस एज इट इज से आ गया, तो वो अपनी जगह पे ही है। और स्पीड की बात कर लूँ तो स्पीड क्या है आपके पास? मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ ताकि यहाँ पे जगह बच जाए। ठीक हो गया? तो फाइंड क्या करना है आपने? टाइम फाइंड करना है। और एक चीज़ माइंड में रख ले, कन्वर्ट इन टू द आंसर इन मिनट्स। ओके, मिनट्स में हमने कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है। डिस्टेंस क्या है आपके पास? ये है 9.322560 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 माइल्स। ओके, डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है? 1.86000 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड। आप सबसे पहले आप क्या कर लो, इन दोनों को ख़त्म कर लो, यानी माइल्स के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? इसको इसके साथ क्या करेंगे? कैलकुलेटर की मदद से डिवाइडेड कर लेंगे। इसको इसके साथ डिवाइडेड करने से आंसर आपके पास आ जाएगा जी इसका 5.0121। इसको इसके साथ डिवाइड करने से आंसर ये आएगा। प्लस यहाँ पे आप देख लें 10 पावर क्या है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने करके आए हैं कि अगर इस 10 पावर 5 को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा? 10 पावर -5 बन जाएगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 5 - 7। सर आपने कहा था ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा है। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि 5 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। अब आप कर लेंगे 5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2। ओके, क्या इसको हम कौन सा नोटेशन कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे या स्टैंडर्ड नोटेशन कहेंगे? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करना लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे भी पता ना चले ना, फिर दोबारा देखिएगा वीडियो। ठीक है,
5.0121 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। ये क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन है? जल्दी से बता दें। ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। क्यों? क्योंकि 10 पावर में भी है और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट भी है। हमें किस में चाहिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर को ख़त्म कर ले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है ना, पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को हम 2 डिजिट्स क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे। इसमें और कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास 501 के बाद हम लगा लेंगे 0.21। अब इन सब के साथ यूनिट क्या होगा, सेकंड ही होगा ना, क्या कहते हैं? यहाँ पे भी सेकंड होगा, यहाँ पे भी आपके पास सेकंड होगा, और लास्ट में भी आपके पास वो आ जाएगा भाई सेकंड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है सेकंड्स। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें आप खुद देखा करें। ओके, तो कितना टाइम लगा है अर्थ से नहीं बल्कि सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 501.21 सेकेंड्स लगेगा अर्थ तक पहुंचने में। इसको राउंड ऑफ तो हमने नहीं करना है। ओके, ठीक हो गया। अब कितना टाइम लगेगा सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में? 501 सेकेंड्स लगेंगे। अब पूछा ये है कि मिनट्स में आपने बताना है, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, टाइम को आपने मिनट्स में लाने के लिए यहाँ पे सेकंड्स में गिवन है ना, 501.21 सेकंड्स हैं। इसको अगर आप 60 से डिवाइडेड कर ले तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों 60 से कर रहे हैं, 50 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा आपके पास 8.35 मिनट्स। ओके, अब कंप्लीट हो गया जी एक्सरसाइज 2.1।